आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। तुर्की अब इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि अर्दगान को भी इस पर फक्र है। तुर्की बहुत जल्द ही एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है। जी हां, तुर्की अगले हफ्ते शहरी को खला में भेजने जा रहा है। सदर रजब तैयब अर्दगान ने मुल्क की इस कामयाबी पर कहा कि तुर्की को इस पर नाज होना चाहिए। बता दिया जाए कि अर्दगान ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि हम पहली बार किसी शहरी को साइंसी मिशन पर खला में भेजने की अपने हदफ के बहुत करीब है और तुर्की को इस पर फक्र है। शी जिनपिंग और ट्यूनेशिया के सदर ने एक दूसरे को मुबारकबाद के पैगामात भेजे। जी हां, चीन के सदर शी जिनपिंग और ट्यूनेशिया के सदर क्रॉसैंड ने 4 मई को चीन और ट्यूनेशिया के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 60वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबादी पैगामात का तबादला किया। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और ट्यूनेशिया के दरमियान गहरी रिवायती दोस्ती है। सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद गुज़िश्ता 60 सालों में बैनुल अक़वामी हालात में कितनी ही तब्दीलियाँ क्यों न आई, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा सेहतमंद और पायदार अंदाज में इस्तेवार रहे। बता दिया जाए कि हालिया वर्षों में दोनों फरीकों के दरमियान सियासी एतमाद मजबूत हो रहा है और मुख्तलिफ शोबों में तबादलों और ताउन में वसी कामयाबी हासिल की गई है। सलामती कौंसिल ने बहिरा अहमर में हौसी बागियों के हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शाहशुबे के रोज बहिरा अहमर में तिजारती बहरी जहाजों पर हौसी मलेशिया के हमलों की मजम्मत के लिए एक करारदाद मंजूर की है। इस करारदाद में कहा गया है कि बहिरा अहमर के जहाजों पर हौसियों के हमलों की सख्त तरीन मुमकिन अल्फाज में मजम्मत की जाती है। ये हौसी मलेशिया से मुतालबा करता है कि वो ऐसे तमाम हमले फौरी तौर पर बंद कर दे जो आलमी तिजारत में खलल डालते हैं और बहरी हुकूक और आजादियों के साथ साथ इलाकाई अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। इसराइल को आज आलमी अदालत में नस्लकशी के इल्जामात का सामना करना पड़ेगा। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को 3 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जहां अब तक इसराइल में हमास के हमलों में 1200 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। वहीं गजा की पट्टी में इसराइली फौज के हमलों से 23,000 लोग हिलाक हो चुके हैं। आलमी बिरादरी की अपीलों के बावजूद इसराइल ने अभी तक गजा में हमले बंद नहीं किए। दरअसल आज हैग में वाक़े बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल को नस्लकशी के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से दायर केस की समाअत आज और कल जुमेरात तजुमा लगातार 2 दिन होनी है। ICC ने पिच के हवाले से एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिस पर हिंदुस्तान ने जनूबी अफ्रीका का गुरूर तोड़ दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जाने वाली केप टाउन टेस्ट पिच को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है और पिच से डीमेरिट पॉइंट्स भी काट दिए हैं। बता दिया जाए कि इसी के तहत क्रिकेट जनूबी अफ्रीका CSA ने इस फैसले को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि वो इसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे। ICC के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने जनूबी अफ्रीका के डैन एल्गिर और हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा से बात करने के बाद पिच को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। फ्लाइट ऑफर्स के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की खुसूसी पेशकश। आप सिर्फ 1,799 रुपए में हवाई सफर कर सकेंगे। जी हां, प्रवास के मुसाफिरों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक खुसूसी तशहीरी मुहिम शुरू की है और इस मुहिम का नाम है टाइम टू ट्रैवल, जिसके तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खुसूसी पेशकश रखी है और आप इसी के तहत सिर्फ 1,799 रुपए में हवाई सफर कर सकेंगे। चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर का इंतखाब होगा, फिर बीजेपी और आप आमने सामने होंगे। चंडीगढ़ में मेयर के इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सिटी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात 18 जनवरी को होंगे। कुल 35 काउंसलर्स मेयर का इंतखाब किया जाएगा और एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने होंगे। बहुत जल्द बजट सेशन शुरू होने वाला है और इसी के तहत खवातीन किसानों की आमदनी को दुगना करने पर तवज्जो दी जाएगी। पार्लियामेंट 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले बजट इजलास की तैयारी कर रही है। सदर द्रौपदी मुर्मू इफ्तिताही दिन दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी और अहम मालियाती ऐलानात का मरहला तय किया जाएगा। बता दिया जाए कि अगरचे किसी बड़ी कानून साजी में तब्दीली की तवक्को नहीं है, लेकिन एक मुमकिना गेम चेंजर खवातीन किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि स्कीम को दुगना कर सकता है। अयोध्या से अहमदाबाद तक इंडिगो फ्लाइट सर्विस शुरू की जाएगी। CM योगी ने वर्चुअल मीडियम से इसका किया इफ्तिताह। अब अयोध्या राम मंदिर में रामलला के तकद्दुस में चंद ही दिन रह गए हैं। रामलला के तकद्दुस का प्रोग्राम 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में होना है। इसी मौके पर ज्यादा से ज्यादा राम भक्त अयोध्या आने के लिए बेताब हैं।
दरियासना जुमेरात यानी कि आज अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की फ्लाइट सर्विस शुरू की गई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य ने वर्चुअल मीडियम के जरिए इस परवाज का इफ्तिताह किया। शिवसेना के ऊपर स्पीकर का आया फैसला। उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने पुणे में कई मुकामात पर मुजाहिरा किया, पुलिस से झड़पें की गई। नाराज के बाद शिंदे और उद्धव ठाकरे ग्रुप के दरमियान कहीं खुशी तो कहीं गम की सूरत हाल पैदा हो गई। नार्वेकर के नताइज पर नाराजगी का इजहार करते हुए उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने कई मुकामात पर एहतजाज किया। बता दिया जाए कि उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने पंपरी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर जारहाना अंदाज में सड़क ब्लॉक करने की भी कोशिश की। लोकसभा इंतखाबात को लेकर बीजेपी सरगर्म हो गई, साथ ही जेपी नड्डा ने लीडरों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप दी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। इसके मुताबिक विनोद तावड़े मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों की पार्टी में शमूलियत की कोशिशों की निगरानी करेंगे, जबकि राधा मोहन दास अग्रवाल विजन दस्तावेज की तैयारी की क़यादत करेंगे। ज़राए ने शाशुबे को इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल तशहीर और तशहीर मुहिम से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं की निगरानी करेंगे। सीएम केजरीवाल को अभी तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के लिए रस्मी दावत नहीं मिली है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के लिए अभी तक कोई भी बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एएपी के ज़राए ने इस शाशुबे को इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि ताहम चीफ मिनिस्टर को कुछ दिन पहले एक खत मौसूल हुआ था, जिसमें उन्हें 22 जनवरी को कोई भी प्रोग्राम तय न करने का मशवरा दिया गया और आखिर में तफसीलात के साथ रस्मी दावत दी जाएगी, ऐसा कहा गया। लेकिन ज़राए ने बताया कि अभी तक कोई भी उन्हें रस्मी दावत नहीं मिली है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आवाम को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि हुस्नाबाद डिपो के लिए 2 नई एक्सप्रेस बसें शुरू कर दी गई है। जी हां, हुस्नाबाद और तेलंगाना के आवाम के लिए हजारों नई बसें आ रही है और महालक्ष्मी स्कीम से खवातीन के सफर में इजाफा हुआ है और इसी के साथ ही नए बसों की जरूरत है। लिहाजा इसी के तहत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई बसें खरीदने का मशवरा दिया है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि सभी खवातीन मुसाफिरों का एहतराम करें, साथ ही मर्दों को होने वाली मुश्किलात के बारे में भी यहाँ पर बात की गई और इसी के तहत और भी बसें और इंफ्रास्ट्रक्चर के बंदोबस्त किए जाने के बारे में भी बताया गया। बता दिया जाए कि कांग्रेस ने याद दिलाया कि उन्होंने अपने किए हुए वादे को पूरा करते हुए खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर का इंतजाम किया और इसी के आसानी के तहत अब तक तकरीबन 7 करोड़ खवातीन मुफ्त सफर कर चुकी हैं। साथ ही कांग्रेस ने यकीन दहानी कराई कि मुस्तकबिल में हम खवातीन के लिए बगैर किसी परेशानी के बस में मुफ्त सफर का प्रोग्राम लाएंगे। हम हुस्नाबाद हल्के से हैदराबाद के जुड़वा शहरों से दूसरे इलाकों तक बस चलाने को तरजीह देंगे। बीआरएस असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस अपने झूठे प्रोपेगेंडे का मुअस्सर तरीके से मुकाबला करने में नाकाम रही। केटीआर ने निशानदही की कि कांग्रेस अपने झूठे प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात की मुहिम में कामयाब हुई, जिसके नतीजे में उसकी जीत हुई है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने महसूस किया कि बीआरएस इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी कामयाबियों के बारे में मुअस्सर तरीके से बातचीत और तशहीर करने में वो नाकाम रही, जिसकी वजह से हालिया असेंबली इंतखाबात में उसकी शिकस्त हुई। ताहम उन्होंने निशानदही की कि कांग्रेस अपने झूठे प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात की मुहिम में कामयाब हुई, जिसके नतीजे में उसकी जीत हुई है। हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स के बीबीक्यू रेस्टोरेंट में बिरयानी में मुर्दा कॉकरोच पाया गया। जीएचएमसी ने मुआयना किया और बेजारी का इजहार करते हुए ग्राहक ने फौरी तौर पर रेस्टोरेंट के अमले के साथ एक मसला उठाया। जी हां, जुबली हिल्स के एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में ग्राहक उस वक्त नाखुशगवार हैरत में पड़ गया जब उसे बिरयानी में एक मुर्दा कॉकरोच मिला। अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए ग्राहक ने फौरी तौर पर रेस्टोरेंट के अमले के साथ मसला उठाया। शिकायत के जवाब में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के अहदेदारों ने इस चाशुमे के दिन फौरी तौर पर रेस्टोरेंट के अहाते का मुआयना किया। जीएचएमसी के अहदेदारों ने मुतासिरा सार्फिन और आवाम को यकीन दिलाया कि मुताल्लिका वाक़े से निमटने के लिए जरूरी इक़दामात किए जाएंगे। हमें ये बताते हुए बड़ी मसरत और खुशी हो रही है कि चालानों की अदायगी के लिए रियायत की तारीख में तौसी का ऐलान किया गया और आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2024। लिहाजा इस आखिरी मौके को जाया न करें और इसका इस्तेमाल करके चालान को अदा करें।
آج کل چھوٹے بچے چرس کی چاکلیٹ کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ کوٹھور کے ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو اسکول کے ساتھ والے پان ڈبے کے منتظمین کی طرف سے بھانگ سے بھری ہوئی مفت چاکلیٹ دی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ چاکلیٹ 20 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ یہ چاکلیٹ کھانے والے طلبہ نے اسکول میں عجیب و غریب سلوک کیا اور اسی کے تحت پولیس میں اس بات کی شکایت کی گئی۔ پولیس نے پوچھ گچھ کی اور پان ڈبے کے مینیجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیف منسٹر شری ریونت ریڈی نے چہارشنبے کی رات حیدرآباد کے قطب شاہی مقبرے میں 13 ممالک کے نمائندوں کی میزبانی کی۔ جی ہاں، چیف منسٹر شری ریونت ریڈی نے اس موقع پر ان کا خیر مقدم کیا اور اپنی حکومت کی ترجیحات کی وضاحت کی۔ کانگریس حکومت نے کہا کہ ترقی اور بہبود کو یکساں اہمیت دی جائے گی۔ یہ نوجوانوں نے کہا کہ ان کی حکومت مستقبل اور صنعتی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ممالک سے صنعتی سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی درخواست کی گئی۔ گوگل کے نائب صدر چندر شیکھر ٹوٹھا، کتاب کے مصنف ونگز آف فائر ارون تیواری اور مشہور کینسر روبوٹک سرجن ڈاکٹر چن بابو سنکاولی نے وزیر اعلیٰ ریونت تنومولا سے بشکریہ ملاقات کی۔ ساتھ ہی وزرا کومت ریڈی وینکٹ ریڈی اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ موجود تھے۔ سنکرانتی 2024 کے لیے حیدرآباد شہر سے خصوصی ٹرینیں اور بسیں چلائی جائے گی اور اسی کے تحت وجے واڑہ وشاکھاپٹنم TSRTC آندھرا پردیش کو 4484 بسیں پیش کرتا ہے۔ SCR اسپیشل ٹرین سروسز کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مانگ ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے سنکرانتی قریب آ رہی ہے، شہر کے آمد و رفت پر ایک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ بسوں کا کرایہ دگنا 2000 سے 3000 روپے تک پہنچ گیا۔ ریلوے کی سیٹیں پوری طرح سے بک ہو گئی ہیں۔ مسافر تتکال کے اختیارات تلاش کر رہے ہیں۔ TSRTC آندھرا پردیش کو 4484 بسیں پیش کر رہا ہے۔ SCR اسپیشل ٹرین سروسز کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مانگ ہو رہی ہے۔ سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ